धनंजय जी, प्रताप सिम्हा, उनको लेकर क्या एक्शन ले रही है कमेटी? कोई एक्शन लिया भी जाएगा उन पर या नहीं कि जिनके रेफरेंस पर दो लोग पास बनवाकर पहुंचे संसद के अंदर? 4 दिन हो गए हैं, प्रताप सिन्हा घूम रहा खुले, जो जेल के अंदर में पूछ लिया मैंने। पुरोहित जी जवाब देने दीजिए उनको। मैंने आपका सवाल पूछ लिया धनंजय जी। होना चाहिए जो जा रहे हैं, जिनके नोटों के आप बंडल मिले, जवाब दीजिए ना सीधा प्रताप सिन्हा की बात पे। प्रताप सिन्हा का जवाब दीजिए, आप हमारी चिंता मत करिए। देश की जनता एकजुट हो रही है, लोग अरेस्ट होते हैं, देश की जनता एकजुट हो रही है कि आपका ये अहंकार का दबाव। पुरोहित जी सुनने दीजिए। पुरोहित जी सवाल पूछा जा चुका है, सुनने तो दीजिए। सर क्या कह रहे हैं वो समझ ही नहीं आएगा जवाब दिया या नहीं दिया। 2 सेकंड रुक जाइए प्लीज सर। धनंजय जी, प्रताप सिन्हा को अभी तक ठीक है, आपका सवाल चला गया सर, आपका सवाल सुन लिया उन्होंने, मैंने भी पूछ लिया। धनंजय जी। पूर्णिमा जी, जैसे ही अरेस्टिंग होती है उन लोगों की अंदर और बाहर, जो लोग, कांग्रेस के एक नेता का बयान आता है कि भाई इनको क्यों अरेस्ट किया, और प्रताप सिन्हा पर बोलिए ना यार, पकड़ने आप वाले इधर-उधर का बात सांसदों क्यों पर कर क्यों रहे नहीं हैं? केस आप किया प्रताप जाए? सिन्हा की बात आप बताइए, ऐसे भी नेता हैं जो लोग पकड़े जो सांसद, उन पर क्यों नहीं केस किया जाए? ऐसे जैसे मोदी जी चाइना का नाम नहीं इस देते हैं, देश वैसे ये के प्रताप इको सिन्हा का नाम सिस्टम नहीं से देते। कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, पहले जांच तो होने कितनी दीजिए। गहरी साजिश आप जांच लोगों की ने रची आंख थी। से धनंजय सब जी लोग सीधा जांच सवाल को था बात आपसे कर पुरोहित जी का। और अभी ये बड़ा धनंजय जी प्रताप बहुत सिंह- स्ट्रेट क्वेश्चन था। पुरोहित जी ये कह रहे हैं प्रताप सिम्हा पर क्या कोई कार्रवाई करने का मूड बीजेपी सोच रही है या जांच कमेटी करेगी? मैं आपको ही बता रहा हूँ, मूड की बात नहीं है, या नेशन की बात है, राष्ट्र की बात है, राष्ट्र सर्वोपरि। जब अमित शाह दिखाते हैं ये छद्म राष्ट्रवाद की बात है, तुम्हारा फिर अच्छा क्या, ये छद्म राष्ट्रवाद की बात आप लोग किसी को नहीं जिस बचा पार्टी जाएगा, की एमपी जांच चल बरगा रही है। ठाकुर और जैसी जैसा महिला है, बता रहे वो थे, राष्ट्रवाद की इस बात तरीके कर से रही है। नहीं समझ में आएगा। पुरोहित जी आप मेरी बात मान नहीं रहे सर। मैं कह रही हूँ उनकी जवाब को तो सुनिए, उसके बाद काउंटर करिए। किसने रोका है जवाब सर? नहीं देंगे। एक एक करके वो सुनिए ना प्रताप प्लीज सिन्हा का बात तक सर। नहीं लिखते बोलेंगे। जाइए सर अपने जैसे काउंटर्स। मोदी एक बार जी आपका का समय बोला आएगा है, उस वक्त कह लीजिएगा। ये प्रताप संजीव जी सिन्हा जल्दी से का आपकी नहीं प्रतिक्रिया, उसके बाद प्रेम सर आपके पास आती हूँ और सौरभ जी आपके पास भी। संजीव जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ यूएपीए जैसा कानून सबको सुन उनके रहा ऊपर ला दिया। ध्यान से सुन रहा हूँ। ठीक है धनंजय जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सब ध्यान से सबको सुने। मैं भी यही चाहती हूँ कि ध्यान से हर कोई एक दूसरे को सुने। ठीक है धनंजय जी प्लीज, अब संजीव जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, संजीव जी। मैंने स्वयं प्रकाश पुरोहित के विषय बोला क्या? ठीक है, नहीं बोला सर आपने, नहीं बोला आपने, नहीं बोला, नहीं बोला। और यही चर्चा की मर्यादा होनी चाहिए। प्लीज सर 1 सेकंड रुकिएगा। संजीव जी अपनी बात पूरी करें। सवाल ये है कि 92 सांसद निष्कासित कर दिए गए, उन नौजवानों के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया। नौजवान सांसद करे राष्ट्र सर्वोपरि, तो पूछा जा रहा है कि प्रताप सिम्हा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नौजवानों से मिलकर आए क्या संजीव सिंह जी आप, या पार्टी का कोई नेता मिला उन नौजवानों से? मिले हुए हैं भाई, मिले हुए हैं। अरे रुकिए ना सर, धनंजय जी प्लीज सर, मेरे को धनंजय जी मुझे मेरा सवाल प्लीज पूछने दीजिए सर। आपके टर्न पर आपका मौका आएगा। प्लीज धनंजय जी, लेट मी आस्क माय काउंटर क्वेश्चन सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सर। संजीव जी उन नौजवानों से मिलकर आए क्या आप लोग? देखिए पहली बात को सुन लीजिए सर। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं सर, एक चीज की मैं इजाजत इस डिबेट में बिल्कुल नहीं दूंगी सर। जो लोग संसद में सुरक्षा की चूक के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस तरीके की इस हरकत को अंजाम दिया, मैं ना उनको बेरोजगार सुनूंगी, ना भटके हुए बच्चे सुनूंगी, ना नौजवान सुनूंगी सर। आरोपी हैं, यूएपीए के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है। लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने की कोशिश उन्होंने की है। वो कोई भटके हुए बच्चे या नौजवान या बेरोजगार नहीं है सर। प्लीज पूर्णिमा जी, आपका चैनल, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। मेरी बात इतनी, कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा हम सब जानना चाहते हैं कि उन नौजवानों ने जो मुद्दे उठाए थे उससे हम इतर नहीं जा सकते। रही बात उनके वो संसद में घुसने की, उसकी निंदा की गई, लेकिन यूएपीए जैसा कानून अगर उन नौजवानों पे है तो प्रताप सिम्हा जिनके लेटर पे वो बच्चे गए, वो नौजवान गए, प्रताप सिम्हा को क्यों छूटा रखा गया, क्यों छोड़ा रखा गया है? प्रताप सिम्हा के ऊपर कार्रवाई कब होगी? रमेश बिधुड़ी पर कार्रवाई कब होगी? खुला मजाक बना रखा है। पूरी गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के सांसद करेंगे, किसी के साथ किसी धर्म को लेकर के बदसलूकी करेंगे, किसी को लेटर जारी करेंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री, आपका पॉइंट क्लियर हो गया सर, आपका पॉइंट क्लियर हो गया।
सौरभ जी, सारी गुंडागर्दी क्या बीजेपी वाले करेंगे? कांग्रेस वाले भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे गुंडागर्दी? करने नहीं दे रहे आप उन लोगों को। देखिए मैं बताता हूं, अगर ये आपत्ति है कि किसी सांसद ने उनका पास बनवाया है, तो मैं तो कहता हूं जब से भारत आजाद हुआ, संसद चल रही है, अभी तक जितने सांसदों ने दर्शक दीर्घा के लिए जिन जिन का पास बनवाया, आप सब सांसद को सस्पेंड कर दीजिए। आप एक सामूहिक निर्णय लीजिए, अगर आप चाहते हैं तो एक सांसद के खिलाफ नहीं, सारे सांसदों के खिलाफ। अगर पास बनवाना जो है उनका गुनाह है, तो जितने सांसद पास बनवाते हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने बहुत आपत्तिजनक बात कही, वो नौजवान भटके हुए बेरोजगार जो सीमा पार हमारे पाकिस्तानी लोग हमारे सैनिकों को मारते हैं, वो भी अपने आप को यही बताते हैं, तो क्या आतंकवादी अपनी जगह पे सही है? आपको माफी मांगनी चाहिए। आप राष्ट्रीय टेलीविजन पे किस प्रकार से बात कर रहे हैं? वो भटके हुए नौजवान है, आप माफी मांगिए पहले। आप कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता है, आपने आपत्तिजनक बयान दिया, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। जो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करते हैं, ऐसे लोगों को आप जो है गुनाहगारों को भटके हुए नौजवान बनाते हैं। आप उनके मुद्दों को जो है इस प्रकार से, इस प्रकार आपके पास क्या रखने के लिए मुद्दा नहीं है? आपके राहुल गांधी जी के पास, नेता के पास क्या मुद्दे नहीं है जो बेरोजगारी का मुद्दा संसद में आकर के रख पाए? क्या आप ऐसे ही लोगों के सहारे कांग्रेस अपनी राजनीति करना चाहती है? ये देश के लिए और लोकतंत्र के मंदिर। ठीक है सर, लेकिन देखने और सुनने वाला तो सब समझता है ना, उसके लिए कांग्रेस जवाब देगी, उसके लिए कांग्रेस जवाब देगी। लेकिन प्रेम सर, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, फिर मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूं कि जिन्होंने संसद पर हमला किया, एक कोई उनको नौजवान बताता है, एक भटका हुआ, एक बेरोजगार बताता है, यहां तो एक पेज पर आ नहीं पा रहे। संसद में चर्चा के लिए क्या एक पेज पर खाएंगे ये लोग? पूर्णिमा जी, आप रिप्रेजेंट कर रहे, सही साबित कर रही है, आप साबित कर रही है कि आज लोकतंत्र का मर्डर हुआ है। खुलेआम लोकतंत्र के बयान में सांसदों को निलंबित किया गया है। किस मुद्दे पर किया गया है? कि प्रताप सिन्हा जो व्यक्ति उनको अंदर जाने देता है। सर, मैंने आपका सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब देने के लिए धनंजय गिरी जी यहाँ पर स्टूडियो, यहाँ पर बैठे हुए स्क्रीन पर, उस सवाल का जवाब धनंजय जी दे पाएंगे। आपका सवाल उन्होंने सुना, उस सवाल का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन आप उनको बेरोजगार युवा नहीं कह सकते, आप उनको नौजवान नहीं कह सकते। प्लीज सर, नहीं कह सकते आप उनको। दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू एंडोर्स। प्रेम सर, आप लोकतंत्र को और दबाने की बात कर रही हैं। देखिए पूर्णिमा जी, सर, लोकतंत्र को ना कोई दबा सका है, ना कोई कभी दबा पाएगा। लोकतंत्र इतना मजबूत है, और लोकतंत्र में आपकी आवाज है तो लोकतंत्र में हर किसी की आवाज है सर, और किसी की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रेम सर प्लीज। देखिए पूर्णिमा जी, इन जो आरोपी हैं जिन पर एक्शन हो रहा है कानून के तहत, वो एक्शन होता रहेगा, लेकिन उनके अगर ऐसे लिंक्स मिलते हैं जो देश के खिलाफ है, जो साजिशन है, तब बात अलग है। लेकिन अगर लिंक्स नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ उसी महंगाई के मुद्दे पर कर रहे हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे कर रहे हो, तो ये गलत होते हुए भी उस मुद्दे पर देश चुप रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो उस मुद्दे को जुबान मिली है, ये बात पक्की है। दूसरी बात है कि संसद जब चल रहा होता है तो बाहर जाकर के टीवी में और दूसरी जगह गृह मंत्री बात करें, ये संसदीय मान मर्यादा के खिलाफ है, और इस बात को मानना पड़ेगा। और विपक्ष पूछेगा फिर सदन किस लिए है? जब संसद सत्र चल रहा है तो आप बाहर क्यों बयान देंगे? आपको सदन में बयान देना पड़ेगा।